कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो हम आपको आज ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति की टेबल करवाने जा रहे हैं जो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलनी है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री 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 8th चैप्टर यानी कि 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में करीब कम से कम यानी कि 20 से 30 नंबर का, तो 20 नहीं तो 15 से 20 नंबर का तो आता ही आता है। तो क्लास 10th आज हम आपको करवाने जा रहे हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसमें करने को बच्चे बहुत डरते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए, यहाँ पे हमने मान लिया है, कोई भी मान लीजिए आप। सबसे पहले आपकी कौन सी हो, आप 5 उंगली 4 उंगली 5 उंगली मानिए। सबसे पहले कौन सी, 0। 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड 4। ये 4 मारने के बाद आपको इनके नीचे सबके अपॉन करके 4 4 लगा देना है, केवल 4 4 लगा देना है। उसके बाद जैसा कि आप फिर देख रहे हैं, उसके बाद इन पे अंडर रूट चढ़ा दो, सभी पर अंडर रूट चढ़ा दो। सभी पर अंडर रूट चढ़ाने के बाद जैसा कि आपको सबको पता ही होगा या नहीं पता है, जो नए बच्चे हैं उन्हें बता दूँ मैं। सबसे पहला मान होता है 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 5 लाइन ड्रॉ हम कर लेते हैं। उसके बाद आपको आगे बता दें। सबसे पहले होता है साइन थीटा, साइन के बाद होता है कॉस थीटा, कॉस के बाद होता है टेन थीटा, टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल और केवल साइन थीटा का मान याद रखना है और सारे मान ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। सबसे पहला साइन थीटा, साइन थीटा है 0.4, इसे याद रखते हो। अब 0/4 जो होता है, अब 4 से 0 कटा, कितने बार कटेगा 0, और 0 का अंडर रूट क्या होता है 0। अब 1/4 है, अब 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, और अंडर रूट 4 का अंडर रूट होता है 2, यानी कि इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2। ऐसे ही 4 से 0 कटा तो कितने 0, और 0 का अंडर रूट 0। अब तीसरी 45 डिग्री का, 45 डिग्री पर क्या कहता है, ये हो जाएगा, ये कटा 2 बार, ये कटा 1 बार, तो ये क्या हो गया 1/√2। तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2 हटाने तो अंडर रूट 2 है, फिर 45 डिग्री का भी निकल आया √2। 60 डिग्री, अब 3/4 ये किसी से कटेगा नहीं, 4 का आ सकता है अंडर रूट, तो √3/2। अब 4 से 4 कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पहले 3/2 कर लें। उसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल हो, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1। 90 डिग्री का मान क्या आ गया 1। अब अगर हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा के हम इसका रिपीटेशन लिख देंगे, यानी कि ये इधर से मान इधर लिखने हैं, कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा, बस 1 इधर से शुरू करना है, इधर से उल्टा पूरा लिख देना है। 1 कॉस थीटा 0 डिग्री पर कितना है 1। अब इस दूसरे नंबर पर क्या है, इधर से 3/2, तो इसका उल्टा लिख दो 3/2। अब तीसरे पे ये है, तो इसका ये यहीं पे उतार दो, ये 1/2। अब 1/2 है इधर 30 पे, तो ये 60 का मान हो जाएगा, 60 डिग्री का मान इसका कॉस का क्या है 1/2। और 0 डिग्री का साइन थीटा का क्या मान है 0, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 90 डिग्री का 0। अब सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा ये होता है इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है। तब 1 से आप अगर 0 काटोगे तो कितना आएगा 0। 1 से अगर 0 कोई भी संख्या काटोगे, 2 से 0 काटोगे तो 0, 1 से 0 काटोगे तो 0। अब ये 2 से ये 2 कटा कितनी बार, वो 0 बार, तो ये क्या आ गया 1/√3, ये आया। इससे ये कैंसिल, तो ये क्या बचा, इधर बचा 1, इधर बचा √3, तो ये आ गया 1/√3। अब √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितनी बार हुआ ये पूरा कैंसिल 1 बार, तो क्या लिख दिया हमने 1। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, अब क्या बचा यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता, नीचे लिख दो कोई बात नहीं, पर लिखते नहीं है। अब अंडर रूट क्या बचा यहाँ पर केवल √3। अब 0 से अगर हम 1 काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमने 1 से 0 काटा था तो 0 आ गया। अब 0 से 1 काटेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी,
यानी कि नॉट डिफाइन, हम इसे व्यक्त नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी, ये अनंत आएगा। ओके, तो अब कॉट थीटा, अब कॉट थीटा मान कैसे निकालें? कॉट थीटा का मान टेन थीटा का उल्टा लिख दो, यानी कि टेन थीटा के मान सारे जितने भी इधर से हैं वो इधर लिखने हैं। अब सबसे पहला क्या आएगा 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर आएगा इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइन। अब नॉट डिफाइन कोस थीटा, अब 60 डिग्री पर क्या है टेन थीटा का मान √3, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने √3। 45 डिग्री पर क्या है टेन थीटा का 1, तो यहाँ पर भी लिख दिया हमने 1। अब इधर 30 डिग्री पर आओ, तो 30 डिग्री का हमें लिखना है यहाँ, तो 1/√3 और 0 का मान 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे सेक थीटा, सेक थीटा भी ज़्यादा वो नहीं है। सेक थीटा में क्या करना है, सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा, यानी कि कोस थीटा के जितने भी हैं ये उल्टे। सेक थीटा 1 का उल्टा क्या होता है 1। अब यहाँ पर क्या था √3/2 था ना, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2/√3, यानी कि इनके सबके उल्टे लिखने हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या था 1/√2 था, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने √2। अब यहाँ पे क्या था 1/2, तो क्या लिखेंगे हम 2। अब 0 का उल्टा क्या होगा, यही तो बात है, 0 का उल्टा होगा नॉट डिफाइन, क्या होगा इन्फिनिटी, अनंत। अब आ जाओ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में क्या होगा, कोसेक थीटा में होगा सेक थीटा का उल्टा, सेक थीटा का रिवर्स, यानी कि इधर से 90 डिग्री से और 0 डिग्री तक। तो 90 डिग्री पर सेक थीटा का क्या मान है नॉट डिफाइन, तो इधर हमने लिख दिया इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। अब आओ 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर क्या है 2। अब 45 डिग्री पर √2, इधर आओ, अब 30 डिग्री पर क्या है, तो इधर लिखा जाएगा 2/√3, 1 इधर है तो इधर आ जाएगा 1। तो भाई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।